अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद है कि आप सब फिट होगे, ठीक ठाक होगे। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो करते हैं शुरू। ठीक है, कर रहे हैं, की बात है। आज की जो वीडियो उसका टाइटल है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, यानी कि पाक वर्सेस इंडिया टेक्नोलॉजी कंपटीशन है। नेगेटिव नहीं लेना, सबसे पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद करेंगे रिएक्शन रिव्यू। जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक कमेंट जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ना, जरूरी है ना। हाँ जी, करते हैं सबसे पहले वीडियो स्टार्ट। मोदी जी किसी भी नासमझ के मशवरे पर अमल करने से पहले जान लीजिए कि गेम सिर्फ एक मिनट की है। एशिया की सुपर पावर बनने का घमंड सर समेत खत्म हो जाएगा। नहीं आता तो देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुसन्सर हुसैन और आप देख रहे हैं बी आप पाकिस्तानी। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि हिंदुस्तानी मीडिया इस बात का दावा करता है कि सिर्फ एक मिनट में हम पाकिस्तान को सफा हस्ती से मिटा देंगे, और इसी तरह से पाकिस्तानी मीडिया भी इसी बात का दावा करता है कि सिर्फ एक मिनट में ही हम इंडिया का कीमा बना देंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दोनों मुल्कों के मिसाइल का कंपैरिजन करेंगे, जिसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मुल्क किस मुल्क को एक मिनट में तबाह कर सकता है। हम देखेंगे कि क्या इंडियन मीडिया का दावा सही है या पाकिस्तान का। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले हस्बे रवायत हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, अगर इंडिया और पाकिस्तान के मिसाइल्स की बात की जाए तो इंडिया के पास इस वक्त 110 मिसाइल्स हैं और पाकिस्तान के पास 140 से भी ज्यादा मिसाइल हैं। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो पाकिस्तान के पास मिसाइल हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। इसी तरह से इंडिया के पास जो मिसाइल हैं वो भी मुख्तलिफ किस्म के हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन मिसाइल्स की। तो इंडिया की मिसाइलों में सबसे पहले आता है पृथ्वी-1। खुदा का नाम है ना? इंडिया ने इस मिसाइल को मई 2007 में टेस्ट किया था। दुनिया को कहते हैं। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। इंडिया के इस मिसाइल के कंपैरिजन में जो पाकिस्तान का मिसाइल आता है उसका नाम है हतफ-2। इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है। 200 मीटर। नंबर 2 पे आता है इंडिया का पृथ्वी-2 मिसाइल। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको इंडिया ने अक्टूबर 2018 में टेस्ट किया था। ये मिसाइल 350 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। इंडिया के इस मिसाइल के मुकाबले में आता है पाकिस्तान का गौरी-2। इसकी लेंथ 18 मीटर है और इसकी रेंज की अगर बात करें तो इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। इसमें पाकिस्तानी मिसाइल इंडिया से आगे है। इसके बाद आता है इंडिया का धनुष मिसाइल। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये 400 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। इंडिया के इस मिसाइल के मुकाबले में आता है पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है। एक सुपरसोनिक टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका मैस 1750 किलोग्राम है। उसके बाद आता है इंडिया का प्रहार मिसाइल। इस मिसाइल को इंडिया ने सितंबर 2018 को टेस्ट किया था। यह मिसाइल 250 किलोग्राम का वजन उठाकर 150 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। प्रहार के मुकाबले में आता है पाकिस्तानी बाबर मिसाइल, जिसकी कम से कम रेंज 700 किलोमीटर है और यह 900 किलोमीटर तक हमला करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद आता है इंडिया का प्रागाती मिसाइल। आपको बता दें कि इंडिया ने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया है। यह मिसाइल 200 किलोग्राम का वजन उठाकर 250 किलोमीटर तक हमला करने की सलाहियत रखता है। इसके मुकाबले में आता है पाकिस्तान का बाबर-1 मिसाइल। ये मैं पहली बार सुना। इस मिसाइल को पाकिस्तान ने 2005 में टेस्ट किया था। इसकी रेंज 700 किलोमीटर है। ये एक क्रूज मिसाइल है। उसके बाद आता है इंडिया का ब्रह्मास मिसाइल। ये इंडिया का पहला क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को इंडिया ने जुलाई 2018 में टेस्ट किया था। यह मिसाइल 200 किलोग्राम का वजन उठाकर 500 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। ब्रह्मास के मुकाबले में आता है पाकिस्तान का शाहीन-1। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 750 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक है। इसके बाद आता है इंडिया का K-15 अकाबो 5 मिसाइल। ये मिसाइल इंडिया ने अगस्त 2018 में टेस्ट किया था। ये मिसाइल 1000 किलोग्राम का वजन उठाकर 800 किलोमीटर तक हमला करने की सलाहियत रखता है। इसके मुकाबले में आता है पाकिस्तान का बाबर-2 मिसाइल।
ये पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक की है। बाबर 2 मिसाइल इंडिया। उसके बाद आता है इंडिया का अग्नि 1 मिसाइल। इंडिया का ये मिसाइल 1000 किलोग्राम का वजन उठाकर 900 किलोमीटर तक हमला करने की सलाहियत रखता है। इसके मुकाबले में आता है पाकिस्तान का गजनवी मिसाइल। ये मिसाइल 200 किलोग्राम का वजन उठाकर 450 किलोमीटर तक हमला करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद आता है इंडिया का निर्भय मिसाइल। ये इंडिया का क्रूज मिसाइल है। ये मिसाइल 400 किलोग्राम का वजन उठाकर 1200 किलोमीटर तक हमला करने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल के मुकाबले में आता है पाकिस्तान का गौरी 1 मिसाइल। ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की है। उसके बाद आता है इंडिया का अग्नि 2 मिसाइल। इस मिसाइल का टेस्ट फरवरी 2018 को हुआ था। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल 1 टन का वजन उठाकर 2000 से 2500 किलोमीटर तक हमला करने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल के मुकाबले में आता है पाकिस्तान का गौरी 2। पाकिस्तान के इस मिसाइल की रेंज 2300 किलोमीटर तक की है। इसके बाद आता है इंडिया का अग्नि 3 मिसाइल। इस मिसाइल को अप्रैल 2017 में टेस्ट किया गया था। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 2000 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक की है। इंडिया के इस मिसाइल के मुकाबले में आता है पाकिस्तान का शाहीन 2 मिसाइल। पाकिस्तान का यह मिसाइल 2000 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक हमला करने की सलाहियत रखता है। अब बात करेंगे इंडिया के अग्नि 4 मिसाइल की। ये मिसाइल 1000 किलोग्राम का वजन उठाकर 4000 किलोमीटर तक हमला करने की सलाहियत रखता है। इंडिया के इस मिसाइल के मुकाबले में आता है पाकिस्तान का अबाबील मिसाइल। पाकिस्तान का अबाबील मिसाइल 3500 किलोमीटर तक हमला करने की सलाहियत रखता है। अब बात करेंगे उन मिसाइल्स की जिनकी बिना पर इंडिया और पाकिस्तान अकड़ते हैं और एक दूसरे को आंखें दिखाते हैं। ये मिसाइल इंडिया और पाकिस्तान की आन बान और शान हैं और इन्हीं मिसाइल्स की वजह से पूरी दुनिया इन ममालिक से डरती है। हम बात करेंगे इंडिया के अग्नि 5 मिसाइल की। इंडिया का ये बेहतरीन मिसाइल 1000 किलोग्राम का वजन उठाकर 4500 किलोमीटर तक हमला करने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल न सिर्फ पाकिस्तान को तबाह कर सकता है बल्कि चाइना को भी तबाह कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की आन बान शान शाहीन 3 की। ये मिसाइल न सिर्फ पाकिस्तानियों बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए गुरूर है। पाकिस्तान के इस मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक की है। ये मिसाइल न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे एशिया को मिनटों में तबाह कर सकता है। दोस्तों, सवाल इस बात का नहीं कि किसके पास कितने ज्यादा ताकतवर मिसाइल हैं। हकीकत ये है कि अगर ये मिसाइल चलाए जाते हैं तो न सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी और ये मिसाइल मिनटों सेकंडों में पूरी दुनिया का खात्मा कर देंगे। इसलिए ये मिसाइल जहां पर पड़े हैं वहीं पर पड़े रहें तो अच्छी बात है, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी का हाल पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के इन मिसाइल के बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो काफी इंफॉर्मेशन थी ना। यानी कि पाकिस्तान अमेजिंग, इंडिया पाकिस्तान के पास दोनों के पास इतने डिफेंसिंग टेक्नोलॉजीज है, इतनी ज्यादा। यानी कि इंडिया जो वो भी अपने डिफेंस में बहुत आगे है और पाकिस्तान की क्या बात है, वो भी अपने डिफेंस में इतना ही आगे है जितना कि इंडिया। यानी कि अगर लेकिन देखा जाए ओवरऑल के न्यूक्लियर पावर जो है ना वो चलनी नहीं चाहिए। अगर वो चली तो पूरी दुनिया जाएगी। वीडियो में भी यही है कि पूरी दुनिया क्या हो जाएगी। और अगर सिर्फ पाकिस्तान को इंडिया दुश्मन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ एक दुश्मन इंडिया है। पाकिस्तान को और बहुत सारे मसाइल से सामना है। और ऐसे ही जैसे इंडिया का दुश्मन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान जैसे और भी बहुत सारे मुल्क हैं जो उसको यानी कि इन दोनों का आपस में मकसद वीडियो देखने का ये नहीं होता कि भाई हम एक दूसरे से लड़े झगड़े। जैसे कमेंट पे लोग गलत कमेंट कर रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गलत है ना। नेगेटिव कमेंट नहीं करने चाहिए। अगर करते हैं तो वो आपकी मर्जी, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हम वीडियो जो बनाते हैं वो सिर्फ इसलिए कि इंफॉर्मेशन होगी टेक्नोलॉजी की और देश में जो रहने वाले हैं, ये सिर्फ एक यानी कि चस्का बोलते हैं वही होता है। और इसमें इसके अलावा लेकिन वीडियो अमेजिंग थी, अमेजिंग टेक्नोलॉजी पाकिस्तान पे भी कम नहीं है और इंडिया पे भी। यानी कि दोनों मुल्क, अगर पाकिस्तान में एक चीज़ का तो छोटा सा तजर्बा होता है, इंडिया भी वो ज़रूर करता है। और अगर इंडिया में हो तो वैसे ही पाकिस्तान में। तो अगर टेक्नोलॉजी की बात की, सबसे पहले यानी कि पाकिस्तान से पहले इंडिया में हुआ था, उसके फौरन बाद आकर कदीर ने पाकिस्तान में हुआ था।
यानी कि दोनों एटमी ताकत है, तो अब इस वजह से अमन भी है। पहले इतना अमन नहीं होता था, पहले जिसके पास जो बारी था वही, अब लेकिन इस मेरा अंदाजा कि ये जो एटमी न्यूक्लियर पावर है ना, अमन के भी जामिन है। अगर ये अल्लाह ना करे अगर कभी चले तो पूरी दुनिया जाएगी इसमें, क्योंकि जो बड़े हथियार है जैसे एंड में देखा था शाइन 3 और जो उनकी तरफ से था वो समय से बाहर अग्नि 5 यानी कि 5000 किलोमीटर, नहीं वो 4500 तक था पाकिस्तान का शाहीन 3 5000 तक नहीं, वो भी यानी कि 5000 टेक्नोलॉजी है ना, वो कंपेयर है तकरीबन एक सेम है, क्योंकि पाकिस्तान भी लेटेस्ट करता रहता है और इंडिया भी। अगर इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दिखा दे ताकि हर तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ वसीम अहमद और जुबैर को दीजिए इंशाल्लाह मिलेंगे नई फ्रेश वीडियो में, जब तक ले अल्लाह।